अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब नैयर है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू का इन्हिसार दो पेचीदा मसाइल पर है, जिनमें से एक तो रिलेशनशिप से जुड़े मसाइल हैं और दूसरे अज़दवाजी ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले मसाइल हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि इनका हल किस तरह से किया जाता है। अगर हम लोग पहले मसले की तरफ आएँ, जो कि रिलेशनशिप है, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 15 या 20% के जो लोग होते हैं वो तो रिलेशनशिप की अहमियत को समझते हैं, उनको ठीक तरह से निभाते भी हैं, लेकिन जो बाकी 80% लोग होते हैं वो इस मोहब्बत के रिश्ते को ऐसे मसाइल की भीड़ चढ़ा देते हैं कि जिसके नतीजे में जल्द ही वो इस रिलेशनशिप का खात्मा यानी ब्रेकअप की तरफ आ जाते हैं। और ये लोग मुख्तलिफ ज़हनी अमराज और मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक कमज़ोर माशरा भी जन्म ले लेता है। और अक्सर जो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कमज़ोर दिल के लोग, वो ख़ुदकुशी की जानिब भी चले जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कामयाब रिलेशनशिप की, तो वो एक खूबसूरत अंजाम यानी शादी की तरफ चला जाता है। लेकिन नाकाम रिश्ता कैसे होता है या बनता किस तरह से? अगर हम इनकी वजूहात की बात करें तो पहली वजह ये होगी कि ये जो रिश्ते होते हैं ये एहतराम और मोहब्बत से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अक्सर लड़का लड़की जिस्मानी रिश्ते को ही मोहब्बत समझते हैं, जो कि जल्द ही नापायदार होकर अपने जड़ें खोखली कर बैठते हैं। और फिर अगर दूसरी वजह की मैं बात करूं तो फिर ये जो लोग होते हैं ये हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। ये ज़्यादातर किताबी, अफसानवी, शायराना और फिल्मी दुनिया के अंदर रहते हैं, इनसे निकलते ही नहीं हैं। जबकि हकीकत में अगर वो एक दूसरे का दिल से ख्याल, एहतराम और मोहब्बत करें तो वो इस रिश्ते को जोड़ कर रखेंगे। फिर उसके बाद इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो एक मजबूत और मुस्तकिल रिश्ता बाहमी एतमादी और खलूसे नीयत की बुनियाद पर ही कायम रहता है। अब इसके अलावा एक जो ज़रूरी बात है वो ये होती है कि वफादारी होनी चाहिए इंसान के अंदर, और इसके अलावा वो राजदार होना चाहिए अपने पार्टनर का, और अपने पार्टनर की जगह किसी और को ना दे। वो तो मुश्किल ही है कि ये जो रिश्ता होता है ये जुदाई की जानिब जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगर दूसरे मसले की तरफ, जो कि है अज़दवाजी ज़िंदगी का मसला। तो नाजरीन, अज़दवाजी ज़िंदगी दो तरह की होती है, एक है लव मैरिज और दूसरी है अरेंज मैरिज। पहले बात करते हैं लव मैरिज के बारे में। तो कहते हैं कि मोहब्बत जो होती है वो अंधी होती है, लेकिन देखने में ये आया है कि अगर हम देखें तो शादी से पहले तो लोग एक दूसरे से जब मिल रहे होते हैं तो फिर वो सही बन ठन कर अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए पैसा भी खर्च करते हैं और ना जाने क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि अपना सारा कीमती वक्त भी उनको दे देते हैं और एक दूसरे की खामियों को भी वो नज़रअंदाज करते हैं और बिलाखिर वो शादी भी कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, अब यहाँ काबिल गौर जो बात है वो ये है कि अगर वो इन चीज़ों को इसी अंदाज से जारी रखें तो फिर तो शादी ठीक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से एक दो बच्चे पैदा होने के बाद क्या होता है कि लड़की भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना बंद कर देती है और लड़का भी जो होता है वो अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से अपना ख्याल रखना बंद कर देता है और सुपर हीरो से ज़ीरो बन के रह जाता है। और ऐसे हालात में मैं ये कहूँगी कि लोग एक दूसरे से जल्द उकता जाते हैं। ये आप लोगों के अपने देखने में भी आया होगा। और फिर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ने लग जाते हैं और कि शादी में सब कुछ बदल गया है, इजहार मोहब्बत जो है वो बदल गया है, तोहफे तो हाइफ वो देने बंद हो गए हैं, घूमना फिरना उन्होंने छोड़ दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये तो थे लव मैरिज के मसले, लेकिन अगर हम लोग अरेंज मैरिज की बात करें तो अरेंज मैरिज जो है वो आ जाती है, यानी दो अनजान लोगों के बीच के अंदर शादी होती है जो कि एक दूसरे को समझने में वक्त भी लेते हैं और इनके दरमियान झगड़े और लड़ाइयाँ जो होती हैं वो उनकी वजूहात जो होती हैं वो होती है नापसंदीदगी, एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल अपनी आदत को समझने में देर लगाते हैं, रूखा रूखा रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, अलबत्ता अगर समझदारी अगर समझदारी से ये लोग काम लें तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये शादीशुदा रिश्ता अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो।
तो आए हम लोग देखते हैं कि इनका हल क्या है। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ पहले हल के बारे में बात करूं तो वो ये होगा कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल यही है कि खामोशी से पहले एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की आदत को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एहतराम दें। इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखें। फिर अगर दूसरी मैं बात करूँ तो फिर वो ये है कि आपस में अगर नाराज़ हो जाते हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोग एक दूसरे को मनाएं। इवन आप कोशिश करें कि पहले आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करें, ना या ईगो का मसला ना बनाएं इस चीज़ को, ठीक है। अब जो है तीसरे अगर मैं बात करूँ तीसरी तो फिर वही है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो अक्सर झगड़ा आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनकी वजह से खुद अक्सर नहीं होता। अक्सर ये जो झगड़ा होता है ये लड़की के, जिस तरह अगर हम लोग देखेंगे घर में इस तरह होगा कि जो मैके वाले होते हैं लड़की के, वो खामखा अपनी लड़की को झगड़ों के अंदर सपोर्ट करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लड़कों की तो फिर उनके साथ भी इसी तरह होता है कि जो उनकी वालदा होती है या उनकी जो ख़ानदान वाले उनकी फैमिली जो होती है वो भी लड़के को सपोर्ट करेंगे और मतलब इस तरह से लड़ाई जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है कि इधर लड़का लड़की को ये चाहिए कि वो नहायत ही समझदारी से काम लें और अपने ज़ाती मामलात के अंदर किसी को भी मुदाखलत करने की इजाज़त ना दें और एक दूसरे के राजदार वो बने ताकि एक दूसरे की जो इज़्ज़त है और वक़ार वो उसको मेंटेन रख सकें। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर शोहर की बेरोज़गारी। पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है, अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो फिर बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मसला है। शोहर की बेरोज़गारी और बीवी की बीमारी, ये भी जो होती है ये जहनी अज़ियत बहुत ज़्यादा देती हैं इंसान को। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा मावन साबित हुई है वो ये है कि सब्र करना। अगर हम लोग एक दूसरे को हौसला दें और एक दूसरे को इस मुश्किल वक्त में ना छोड़ें और यकीन दिलाएं कि हम आपके एक दूसरे के साथ रहेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है एक अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर। फिर जो आखिरी मसला है वो बहुत आम है हमारे माशरे के अंदर और वो है कि अपने लाइफ पार्टनर यानी बीवी को छोड़कर आप जो शोहर होता है वो दूसरी ख्वातीन जो होती हैं उनसे दोस्ती कर लेता है और उनमें दिलचस्पी लेने लग जाता है। इसी तरह किसी घराने में बीवी भी बदकिस्मती से अपने शोहर को धोखा दे देती है और इस माहौल में ये, अब देखिए मैं ये कहती हूँ कि सॉरी, ये सब कुछ क्यों होता है, ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि इस तरह से सब कुछ हो जाए जबकि एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता मौजूद है घर के अंदर, तो इस तरह से क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए बाज़ औक़ात मियाँ बीवी की अपनी संगीन गलतियों की वजह से वो एक दूसरे से मुतनफ़र होकर वो एक दूसरे लोगों की तरफ जाने लग जाते हैं और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि लेकिन ये गलतियाँ होती क्या हैं। वो ये है कि एक दूसरे को दिल से इज़्ज़त और एहतराम उनका ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे की तारीफ़ करना वो छोड़ देते हैं। प्यार और मोहब्बत को एक किस्म का बेमायनी समझने लग जाते हैं और एक दूसरे को वक्त देना वो छोड़ देते हैं। बीमारी, बेरोज़गारी और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से एक दूसरे को पर ताने कसने लग जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। फिर दूसरों के अच्छे हालात के साथ अपने साथ मुआवजा करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आपस में तल्ख कलामी से घर का माहौल जो होता है वो जहन्नम की तरह बनने लग जाता है। नाजरीन, आप मुझे ये बताएं कि क्या अल्लाह ने अच्छा सोचने की आपको अक्ल अता नहीं की? हमें खुद ही अपने घर के दिए को बुझने से बचाना है। लिहाजा आपस में मैं आपको ये कहूँगी कि मोहब्बत और प्यार से रहें, एतमाद और खलूस से नीयत जो है उसके अपने रिश्तों की कदर करें। और क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो होती है ना वो सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, इसे अपनी अक्ल और समझ से बेहतरीन अंदाज में आप गुजार सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करें तो।
इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी सवाल है तो फिर आप marham.pk के थ्रू आप मुझसे आमने सामने सेशन भी कर सकते हैं अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी और शहर के रहने वाले हैं तो फिर आप marham.pk के थ्रू ऑनलाइन सेशन भी मुझसे ले सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।